हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले पिछले क्लास में मैं आपको फिगर पढ़ा रहा था, फिगर काउंटिंग के बारे में। और मैं 2 क्लास ले चुका हूं फिगर काउंटिंग का, और आज शायद तीसरा क्लास होगा हमारा। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ मिल करके बोर्ड पे काम करने का मौका दीजिए, और आप लोग भी मिलजुल करके मुझे भी सपोर्ट करिए, और आप भी अपने कॉपी पे बने रहिएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो पिछले 2 क्लास में आपको बताया हूँ, पहला क्लास तो मेरा था फिगर काउंटिंग में कि आकृति दिया हुआ है और उसमें कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुज का हो गया था। अब रही बात हमारे पास कि त्रिभुज के बारे में हो गया था। तो अब हम लोग चलेंगे रेक्टेंगल के बारे में, यानी कि आयत और वर्ग को अब आज हम लोग काउंटिंग करके देखेंगे। तो जैसे हम लोग त्रिभुज को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझ पाए थे, उसी तरह आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, उसी तरह हम लोग आज आयत को भी देखेंगे, कैसे हम लोग आयत में अब दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि निम्नलिखित आकृतियों में कितने आयत होंगे, या फिर कहेंगे निम्नलिखित निम्न आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, मिल के देखेंगे। और चलिए, आज का जो होगा हमारा वो हो जाएगा आयत का, नहीं रेक्टेंगल। आज हम कुछ आकृति आयत के बारे में जानेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। आयत का कुछ कुछ दिया हुआ रहेगा हमारे पास, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे कि आप हमारे पास देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से, एक आकृति दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, मैं सॉलिड तो आयत नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करिएगा अपने कॉपी में बहुत अच्छे से बना पाए। नहीं तो मेरे साथ क्या होगा, आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि निम्न आकृति में कितने आयत हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे और देख के जवाब भी दे पाएंगे। यह तो एक है, नहीं इसमें तो एक है, पूरे देख रहे हैं तो हमें एक ही आयत दिख रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, एक ही आयत है सर इसमें। नहीं, आप कोशिश करेंगे कि मैं इसमें और बड़ा करने का, तो मैं इसी में कोशिश करता हूँ कुछ कुछ बढ़ाने का। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, इस तरह का आकृति रहेगा आपके सामने में, क्या रहेगा, इस तरह का आकृति रहेगा आपके सामने में, और आपसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न में कहेगा कि निम्न आकृतियों में, क्या पूछेगा आपसे कि निम्न आकृतियों में कितने आयत होंगे। क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आकृतियों में, निम्न आकृतियों में कितने आयत होंगे। तभी आप जवाब क्या देंगे प्यारे बच्चों, क्या जवाब देंगे। तो आप जवाब देंगे, पहले इसको हम लोग इस तरह का छोटा देखेंगे, तो हम लोग काउंट करने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करने का कोशिश करेंगे। नहीं, जो हमारे मतलब बेसिकली छोटी को छोटा उल्टा देखेंगे। अगर इसमें अगर आप नहीं ध्यान देते हैं, तो एक और आयत को आप देखिए, इस तरह का होगा आपके पास कुछ, ठीक है, इस तरह का होगा, और इसमें इस तरह का खींचा हुआ रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, और आपसे यही पूछा जाएगा कि निम्न आकृति में कितने आयत होंगे। तो आप क्या जवाब देंगे, आप देखेंगे इसमें क्या करके, इसको देखेंगे। सबसे पहले तो इस पर हम चेक करेंगे, एक बड़ा वाला जो आयत है, एक बड़ा वाला हो जाएगा, फिर एक यहाँ से यहाँ तक छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक छोटा हो जाएगा, यानी कि एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला, यानी कि इसमें एक, फिर 2 और एक, 2 और एक, 3 आयत होगा इसमें। नहीं, इसमें कितने आयत होंगे, 3 आयत होंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो करेंगे कुछ नहीं, हम लोग देखेंगे, इस तरह का पार्जन करेंगे इसमें। और इसमें देखिए, रो और कॉमन आप लोग जानते होंगे। इस साइड से इसमें लिखिए तो कितने भाग में बांटा हुआ, कितने भाग में, 2 भाग में। इस साइड से देखिए तो 1, 2 भाग में बांटा हुआ है, दिख रहा है आपको। अब ये दोनों को इधर जोड़ के इधर लिखिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा। नहीं, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा। इधर से देखिए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। नहीं, ये क्या हो गया, इधर से भी 3, इधर से भी 3, देख सॉरी, इधर से 3 और इधर से भी 3, रो में 3 और कॉलम में भी 3। नहीं, रो में 3 और कॉलम में भी 3 दिख रहा है हमें। तो हम करेंगे क्या, इसका एक जुगाड़ निकल के आता है हमारे पास। वो जुगाड़ होगा, इनको ऐसे करके लिख लेना है, पार्जन करके और जोड़ करके लिख देना है। इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है, और दोनों को क्या करना है प्यारे बंधु, क्या करना है, दोनों को आपस में गुना कर देना है। ये दोनों को गुना कर दीजिए, इसको और इसको गुना करिए। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। और शायद यही हमारा आंसर भी होगा। तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल निकल के आया इन आकृति से, इन आकृति से कितने रेक्टेंगल निकल के आया। तो आप कहेंगे कि सर इसमें से 9 निकल के आया। कैसे निकला, तो आप लोग देख लीजिए। अब आपके मन में चलता होगा कि ये जुगाड़ आपका गलत था कि सही था, मैं ये कैसे जान पाऊंगा। नहीं, आपके मन में आया होगा कि यह जो आपने जुगाड़ बताया, नहीं आपके मन में ये आया होगा कि यह जो आपने जुगाड़ बताया, मैं कैसे जानूंगा कि यह जुगाड़ आपका सही है सर। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जुगाड़ को सही करने के लिए मेरे साथ आप एक बार आकृति को काउंट करें। नहीं, मेरे साथ एक बार आप आकृति को भी काउंट करें। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, आपके अनुसार मैं इन आकृति को काउंट करेंगे। नहीं, तो देखिए इन आकृति को कैसे काउंट करते हैं, देखेंगे मिलके। सबसे पहली बात मैं इसको तोड़ के बताऊंगा। मैं तोड़ना इसलिए चाहूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो पाए। देखिए, अभी मैं बताया था आपको, यह एक आयत है, ठीक है, यह एक आयत है। अब आप इसमें तो पार्चन किया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, पार्चन किया हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा निम्न आकृति में कितने आयत होंगे। तो आप जवाब देंगे 1 और 1, 2, 2 और 1। आप कहेंगे कि सर ये 3 होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ये जुगाड़ नहीं लगाए। आइए बंधुओं, इसमें भी जुगाड़ लगेगा आपका। सुनिएगा, क्या जुगाड़ लगेगा इसमें। ये दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इधर तो कुछ नहीं है, 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब इनको आपस में ना गुना करिए सर, 3 एकम 3,
जो हमारा आंसर दे रहा है, नहीं जो हमारा आंसर दे रहा है, और हम इसको देख भी पा रहे हैं भली भांति कि इसमें 3 आयत बन रहा है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? नहीं, अब आप कहेंगे कि सर कैसे? तो जरा देखिएगा, यहाँ से सबसे बड़ा वाला एक आयत बना, सबसे बड़ा वाला बना, ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा वाला बना, और उसके बाद यहाँ से जब चला फिर यहाँ तक एक आयत बना, बड़ा वाला एक बना, और यहाँ आधा एक, 2 हो गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक आयत बन रहा है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से 3 आयत प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 3 आयत प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ एक और लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगाएंगे सर? जब इनमें 3 आयत निकला, इस तरह का 2 आकृति यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नहीं, जब इस आकृति में 3 आयत निकला, इस तरह का 2 आकृति यहाँ बना हुआ है, नीचे वाला को देखिएगा तो इस तरह का है, और ऊपर में भी इस तरह का 2 आकृति से मिलकर के ये बना हुआ है। तो 2 आकृति से बना हुआ है, तो दोनों को अलग अलग करके मानिए, इसको अलग करते हैं, इसमें भी 3 ठो बनेगा, इसमें भी 3 ठो बनेगा, यानी दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 9 ठो बनेगा। अब आपको यकीन ना हो तो आइए एक बार मिलकर काउंट करते हैं। नहीं, पूरे देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है, फिर एक यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो कितना हो गया? देखिएगा, हम एक एक करके लिख के आपको बता रहे हैं। क्या लिख के? पहले तो सबसे बड़ा वाला जो बनेगा उसको लिखे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बना एक, इसको लिख दिए सर, फिर एक यहाँ से यहाँ तक बना, इसको लिखे सर, ठीक है, फिर दोनों को मिला करके बना एक, हो गया सर, कोई दिक्कत? अब आगे देखिएगा, फिर एक यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर एक यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर एक यहाँ से यहाँ पूरे का हुआ, नहीं, अब और एक चीज़ नहीं देखे होंगे आप, एक यहाँ से यहाँ तक का हुआ, फिर एक यहाँ से यहाँ तक का हुआ। अब आप देखिए तो कितना हो गया? शायद अब हो चुका होगा पूरा, तो अब आप काउंट करिए तो इसको काटिए तो कितना होता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और 1 9 9 हो रहा है। तो हम इसको क्या लगाए थे? पहले भी 9 हम अपने जुगाड़ के माध्यम से देख पाए थे, नहीं, हम अपने माध्यम से, यानी कि हम अपने जुगाड़ के माध्यम से भी इसको 9 को देख लिए थे पहले। तो आइए हमारा जुगाड़, ये उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको जुगाड़ बताए वह जुगाड़ सही बैठा था। नहीं, हमारा जुगाड़ क्या था? सही बैठा था। आइए क्या करेंगे, हम इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं। और एक दो इसमें बताया जाएगा, नहीं, एक दो और बताना है, एक दो और बनाना भी है हम लोगों को। क्या करना है? एक दो बनाना है, और देखेंगे भी कि कैसे नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ और समझ नहीं पाए, अगर आप इसमें नहीं समझ पाए तो अगला देखिए, नहीं, अगला देखिए, एक दो और। देखिए, इस तरह का आपके पास रहेगा। इस तरह के प्रश्न को आप क्या करेंगे? आप झट से ना नंबरिंग करनी शुरू कर दीजिए। आप झट से क्या करिए? नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। नंबरिंग शुरू करिए, 1 2 3 4 और 5 लिख दीजिए। 5 हो गया, चलिए ठीक है। इधर भी करिए, 1 2, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप ना इसको जोड़ जोड़ करके दोनों साइड लिखिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 और 1 15, यहाँ लिख दीजिए सर, 15 आया, ठीक है। अब इधर करिए, 2 और 1 3, कितना आया यहाँ पे? 3 आया सर। अब हम क्या बताए थे आपको? आपको बताए थे कि दोनों को जोड़ करके रो को रो के साइड में जोड़ देना है, पार्ट मतलब ऐसे नंबरिंग करके कॉलम को कॉलम के सामने में जोड़ देना है, नहीं, और दोनों को लास्ट में क्या करिए? आपस में गुना कर दीजिए सर। क्या कर दीजिए सर? गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद इन दोनों को जब गुना करेंगे, जो प्राप्त होगा वह हमारा इसका रेक्टेंगल प्राप्त होगा। क्या होगा? तो 15 तिया के 45, 15 तिया के 45 रेक्टेंगल यहाँ से प्राप्त होगा। नहीं, क्या होगा? 15 तिया 45 रेक्टेंगल प्राप्त होगा। अब आप इसमें से देखिएगा, कहीं पे देखिएगा जोड़ उड़ में कहीं मिस हुआ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, तो जोड़ उड़ में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 15, 2 1 3, 3 5 15 3 45, हाँ यहाँ तो ठीक है। हाँ, इसी तरह का रहेगा। जब आपके पास बहुत बड़ा से बड़ा दिया रहेगा तब पर भी आप इसी जुगाड़ से निकालेंगे। क्या करेंगे? इसी जुगाड़ से निकालेंगे। और आइए हम देखते हैं, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। नहीं, अगला प्रश्न होगा हमारे पास। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आइए मैं अगला प्रश्न को बोर्ड पे लेके आता हूँ, तब तक मैं आपको स्टार बना करके एक दो पॉइंट को लिखाऊं, तो आप कृपया अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। आपको लिखना ये है कि कभी कभी ना प्रश्न में आएगा, प्रश्न यही आएगा कि जब कभी, सुनिएगा ध्यान से, ये आयत दिया हुआ रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सब चीज़ें जो है आपको बुक में नहीं मिलेगी। कभी कभी इस तरह की आकृति में ना कहीं कहीं पे छोटा बड़ा भी दिखेगा, जिसको आयत ना बोल के वर्ग के आकार का दिखेगा। तभी आप क्या करेंगे? तभी आप
गलती से उसको छोड़ देंगे, किसी किसी के माइंड में चलेगा, मन में चलेगा। यहाँ तो बात हो रही है कि सर इनमें आकृति में हम बोलेगा निम्न आकृतियों में कितने आयत होंगे, और यहाँ कहीं वर्ग दिख जाएगा आपको, तो तभी आप वर्ग को काउंट करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो कहेंगे कि सर प्रश्न में तो दिया हुआ है कि कितने आयत होंगे, और यहाँ पे तो वर्ग दिख रहा है, हमें नहीं वर्ग दिख रहा है। तब आप क्या करिएगा, वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, और उसी अनुसार से आपका ऑप्शन में भी रहेगा। उसी अनुसार से एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है ना, एग्जामिनर वो लोग बहुत मतलब होशियार से बनाता है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो आपको हर एक एंगल से फंसाना चाहेंगे। आपको गलत को भी सोचेंगे, फिर भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन से गलत को भी सोचेंगे, ऑप्शन में दिखेगा हाँ ये तो मिल रहा है, यही होगा हमारा, आप तो गदगद होकर के टिक आउट कर देंगे। तो तभी करना क्या है, बस एक बेसिक सी बातें यही है कि जब कभी आयत को हम काउंट कर रहे होंगे और वहाँ वर्ग भी मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको वर्ग को भी गिन लेते हैं। क्या करेंगे, वर्ग को भी गिनेंगे। तो हमारा पहला क्या होगा नोट में, कि आयत को गिनते समय, आयत को गिनते समय वर्ग को भी वर्ग को भी गिनते हैं। क्या बताया आपको कि जब कभी हम लोग आयत को काउंट करते हैं, तो आयत को काउंट करते समय वर्ग को भी गिन लेते हैं, अगर आकृति में वर्ग मिल जाए हमें। लेकिन ध्यान ये रहे, क्या ध्यान रहे, कि जब हमें वर्ग गिनना हो और आयत वहां दिख जाए, तब हम क्या करेंगे, आयत को नहीं लेंगे। तब क्या करेंगे, हम आयत को नहीं गिनते हैं, वहां पे आयत को छोड़ देते हैं, सिर्फ वर्ग को ही काउंट करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ वर्ग को ही काउंट करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, वर्ग को ही काउंट करेंगे। तो लिखिए, वर्ग को गिनते समय, वर्ग को जब हम गिन रहे होंगे, तभी आयत को नहीं नहीं गिन सकते हैं। क्या बोलेंगे, कि जब हम आयत को काउंट कर रहे होंगे और वर्ग दिख जाएगा, अगर हमारा प्रश्न कहेगा कि कितने आयत होंगे, तब हम क्या करेंगे, वर्ग को भी काउंट कर लेंगे। लेकिन जब हम वर्ग को काउंट कर रहे होंगे और वहां पे आयत दिखेगा, वहां पे आयत दिखेगा, वहां पे आयत दिखेगा, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, जब हम आयत को काउंट कर रहे होंगे, उस समय वर्ग को गिनते भी हैं। क्या करते हैं, गिनते भी हैं। आइए आप लोग इसको नोट करके उतार लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। और मैं चलूंगा फिर अगला प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं, फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, तब तक आप इसके उतार लें। एक और चीज आप देखिए, अगर आपके मन में ये नहीं चल रहा है, तो मैं एक आपको लॉजिक बताऊंगा। मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहूंगा। जब ये आपके माइंड में नहीं रहेगा, तो आप एक और चीज देखिएगा, कि आपका जो घर है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इस तरह का घर हुआ आपका, ठीक, ये हुआ बड़ा घर, इसमें एक ही रूम है। आप सुनिएगा ध्यान से, मैं चित्र के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूंगा, आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहूंगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि आयत जो होता है वो बड़ा होता है, नहीं, आयत को बड़ा मानिए और ये छोटा घर को वर्ग मानिए, नहीं, छोटा घर को वर्ग मानिए। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि जब हम क्या, कि जब हमारे पास दो आदमी रहने का जगह है, यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे दो आदमी, इस छोटा घर में दो आदमी रहने का जगह है, और कहीं और से दो आदमी आ जाएगा, कहीं और से दो आदमी आ जाएगा, तो इस घर में रहना संभव हो पाएगा, नहीं रह पाएंगे। तब क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब कभी हमें यहाँ चार आदमी का जगह है, और यहाँ बड़ा बड़ा घर है, हाँ, और यहाँ से दो और आदमी आ जाएगा, यहाँ पे दो और आदमी आ जाएगा, टोटल हो जाएंगे 6 आदमी, ये बड़ा घर में हम रह सकते हैं। बड़ा घर में क्या हो सकता है, रह सकते हैं। इसका मतलब कि बड़का में छोटका को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटका में बड़का को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बात को सुनिएगा, कि जब कभी हमारा घर छोटा रहता है और दो चार आदमी गेस्ट वाला आ जाता है, तो फिर हमें दिक्कत होने लगता है। तो क्या होता है, इधर उधर करके हम बैठा के एक दूसरे अड़ोस पड़ोस के भी घर में रखते हैं गेस्ट को। और जब हमारे पास बड़ा घर होता है, तो हम छोटका, और गांव घर में भी जिसके पास कोई रिश्तेदार आता है, तो हम उसको अपना घर में भी रख लेते हैं। कब कब, जब हमारे पास जगह होगा, जब हमारे पास जगह अफाद होता है। तो वही हुआ, आयत हुआ बड़का घर और वर्ग हुआ छोटका घर। और वर्ग में जगह नहीं है, इसका मतलब वो किसी को नहीं रख पाएगा। दो आदमी का जगह है, तो अपने दोनों परिवार रहेगा उसमें, नहीं। और आयत क्या होगा, आयत होगा कि हम लोग दो परिवार हैं, आप लोग और दो परिवार आ जाइए, चार परिवार को भी मैं रख लूंगा। यही हुआ आपका कॉन्सेप्ट। तो आइए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे का कुछ कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। नहीं, आज हमारा ये फिगर काउंटिंग का खत्म हो जाएगा टॉपिक, फिर देखते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। तब तक अभी जो है फिगर काउंटिंग पर हम बात कर लेते हैं। और हमारे पास का जो प्रश्न होगा, वो प्रश्न होगा कि आयत का ही कुछ कुछ प्रश्न और कर लेते हैं, दो चार ठो, उसके बाद देखेंगे। नहीं, आयत का ही दो चार प्रश्न करते हैं, दो चार प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं।
और अब आपसे कहेगा कि निम्नलिखित आकृति, निम्न आकृति में आपको लिख ही देते हैं, आपका प्रश्न में रहेगा ऐसे, निम्न आकृति में कितने रेक्टेंगल होंगे। आपसे एक प्रश्न कहेगा निम्नलिखित आकृति में कितने रेक्टेंगल होंगे। आपसे क्या कहेगा कि निम्नलिखित आकृति में कितने रेक्टेंगल होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे। आप जवाब देंगे इस तरह का देखेंगे प्रश्न और आप बता जाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में कुछ से कुछ कर बैठते हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने जुगाड़ के साथ उतरेंगे। एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में अपने जुगाड़ के साथ उतरेंगे और जुगाड़ हमारा क्या होगा, तो मैं अभी से उस पर काम करना शुरू करूंगा। अभी से मैं क्या काम करूंगा कि जब कभी आयत की चर्चा हो, तो मैं नंबरिंग करना शुरू करेंगे रो और कॉलम में, ऐसे नहीं, फिर इधर करेंगे, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। हाँ, और क्या करेंगे, इधर वाला को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे और इधर वाला को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। लिखिए तो सर, लिखते हैं, देखिए क्या लिखना है हमें। 1 और 2, 3 और 3 6 और 4 10, सबको जोड़े कितना आया बच्चों, 10 आया। इधर देखिए तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, इधर कितना आ गया, 6 आ गया। हम आपको क्या बताए, दोनों साइड से जोड़ करके और दोनों को आपस में ला करके क्या करिए, गुना करिए। क्या करिए, गुना करिए। और गुना करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा 10 छक्म कितना हो जाएगा, तो 60। तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे बच्चों, कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे, 60 रेक्टेंगल हो जाएंगे आंसर। अब आपसे इस तरह का कितना बड़ा प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न मतलब एग्जाम में कितना भी बड़ा क्यों नहीं दिया जाएगा, तो आप मेरे इन जुगाड़ के माध्यम से, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख लिए होंगे और जो देखेंगे भी, शायद उनको इन सब चीज़ों में अब परेशानी ना होगी और आप अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। नहीं, और आप अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आइए, इन प्रश्न को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, नीचे देखिए तो मेरा यहाँ पे कट नहीं रहा नीचे पे। हाँ चलिए ठीक है, हो गया, मिटा दूँ इसको। और आयत पे शायद 3-4 प्रश्न हो चुका है। अब देखते हैं वर्ग का क्या क्या है रूल रेगुलेशन। नहीं, अब वो वर्ग का तो कुछ रूल रेगुलेशन होगा ना अपना। आइए इसको मिटाते हैं फिर। जी, उतार लिए, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज फिगर काउंटिंग का खत्म हो जाना है। नहीं, आज फिगर काउंटिंग खत्म हो जाना है, फिर हमें आना है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग के बारे में कुछ कुछ चर्चा करेंगे। नहीं, वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग के बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे, तो जरा देखिएगा। वर्ग के बारे में हम, हमारे पास जैसे कि प्रश्न दिया रहेगा, प्रश्न दिया हुआ रहेगा कुछ, ठीक है। थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि इस तरह का वर्ग दिया हुआ रहेगा। हाँ, ठीक है, हम जितना भी सीधा उधा बन पाया वो बढ़िया है, नहीं बन पाया वो भी ठीक है। नहीं, तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा। जब इस तरह का फिगर रहेगा और इसमें लिखा हुआ रहेगा निम्न आकृति में कितने वर्ग होंगे, क्या पूछेगा। अब आपको जैसे इन फिगर को देखिए, उसके पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार, एक झलक यहाँ पे देखिए। हम वर्ग का चर्चा कर रहे हैं, स्क्वायर की नहीं, स्क्वायर का चर्चा कर रहे हैं, स्क्वायर का चर्चा कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब भी हमारे पास प्रश्न रहेगा, प्रश्न में क्या कहेगा, निम्न आकृति में, निम्न आकृति में कितने वर्ग होंगे। नहीं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने वर्ग होंगे। पहले तो हम लोग आयत का चर्चा कर रहे थे, अब हमको क्या करना है, वर्ग करना है। करना कुछ नहीं है, हम लोग जो करते हुए आ रहे थे उसी तरह पाठन करना शुरू करेंगे। अब एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसको पाठन कीजिए तो 1 2 3 4, इधर भी देखिए 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, अब करना क्या है कि सबका स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सॉरी, ये क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर ना करना है। हाँ चलिए, स्क्वायर कर, इस सब में भी कर दीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। नहीं, ये देखिएगा, इसमें होगा ना कुछ अजीब टाइप का होगा। क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। वर्ग का नियम है कि जब कभी दोनों तरफ समान रहे वर्ग में, जब इधर से भी देखिए काउंट किए तो 4 दिखा, इधर से भी काउंट किए तो 4 नजर आया। नहीं, दोनों तरफ जब 4 4 आया, यानी कि मतलब जब दोनों तरफ समान रहे, क्या बोले, रो और कॉलम समान नजर आया आपको, रो और कॉलम जब आपको समान नजर आए, तब क्या करेंगे, उसके लिए जुगाड़ निकलता है कि सबको स्क्वायर कर दीजिए और किसी एक साइड का स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए। किसी एक साइड के स्क्वायर को जोड़ दीजिए। इस साइड का हम जोड़ते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जोड़ते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4
और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब सबको जोड़ दीजिए, 16 9 25 25 और 25 और 4 29 और 31 क्या हो जाएगा, 30 वर्ग हो जाएगा। अब आपको लगा होगा कि ये क्या कर दिया आप, तो आप इधर से भी करके देखिए, दोनों तरफ में कहीं भी करके देखिए। इधर भी करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 25, 4 29 29 और 31, यहाँ भी 30 आ रहा है। लेकिन यह रूल कब फॉलो करेंगे, जब रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। जब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकला, वो कॉन्सेप्ट है कि इसको स्टार बना के लिखिए, जब दोनों तरफ सेम हो तभी ये कॉन्सेप्ट या कंडीशन नहीं, तभी ये जुगाड़ काम करता है। क्या बोले हम आपको कि जब दोनों तरफ समान हो, सेम रहे, तभी ये जुगाड़ काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ रो और कॉलम क्या होना चाहिए, रो और कॉलम को क्या होना चाहिए, दोनों को समान होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, तभी ये क्या होगा, काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। तब आपके मन में एक और प्रश्न आया होगा कि क्या सर प्रश्न जब आएगा एग्जाम में इसी तरह का सेम रहेगा रो और कॉलम, तो जी नहीं, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो आपके मन में एक और प्रश्न आया कि जब नहीं रहेगा तब मैं क्या करूंगा, उसका क्या जुगाड़ है आपके पास सर, तो मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। तब तक आप इसको उतारिए, नहीं इसको उतारिए, मैं शायद होता हूँ फिलहाल। हो गया, चलिए ठीक है। ये सब किताब से नहीं मिलेगा, ये अपना ये सब जो है जुगाड़ है, ये सब अपना जुगाड़ है, ये सब नहीं मिलेगा किताब में। और कहीं हर सही करो तिरगही करके मत जाइएगा, क्योंकि ये सब हमारा एक कॉन्सेप्ट है। तो किसी तरह अपना कॉन्सेप्ट को बना के रखिए, हर सही का तरीके का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमें वहाँ पे लिखना नहीं होगा, टिक आउट करना होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, अगला जो है हमारा, जब सेम नहीं रहेगा रो और कॉलम तब हम कौन सा जुगाड़ लगाएंगे। आइए हम उन पे बात करेंगे, आइए हम उन प्रश्नों पे बात करेंगे जिनका रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, सेम नहीं रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा। तो ये वाला लिखा हुआ रहने देते हैं, ताकि हर एक प्रश्न में जो है लिखा हुआ रहेगा। और बार बार मैं कितना लिखूंगा इसको, तब तक मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक फिगर ही दे दूंगा। नहीं, जब हमारे पास रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे। उससे पहले ना एक और आपसे बनवाना चाहूंगा, एक और तब तक वर्क कर लीजिए। क्या होगा ना, इससे आपका लेवल बढ़ जाएगा, बेसिक, इससे बेसिक लेवल बढ़ जाएगा और आप कभी फिर फंसेंगे नहीं, नहीं कभी फिर फंसेंगे नहीं। इसीलिए हम आपसे एक और करवा लेते हैं। अब आपसे पूछेगा इन आकृति में कितने वर्ग होंगे, तो आप झट से पार्जन करना शुरू करिए, नंबरिंग करिए, क्या करिए, नंबरिंग करिए। 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ देख रहे हैं 3 3 समान दिख रहा है, रो भी 3 है और कॉलम में भी 3 है, दोनों समान दिख रहा है। तब ना एक साइड को हम वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का 9, 9 और 4 13 और 1 14। देख लीजिए 14 वर्ग निकला हमारे पास, कितना वर्ग निकला, 14। अब हम कहीं से भी करें, इधर से भी करके देखिए, 1 इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, इधर भी 14। और आप, अगर आपको लगता है कि यह जुगाड़ गलत है तो आप एक एक करके पार्चन करके देख भी लीजिए, नहीं देख भी लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मेरा जुगाड़ सही था कि गलत। आइए आप इनको कर लिए, इसको स्पीड में इसलिए कराएं ताकि एक प्रश्न को करने के बाद बहुत बच्चे का माइंड थोड़ा मोटा टाइप का होता है, नहीं बहुत बच्चे का माइंड मोटा टाइप का होता है, तो उसको मतलब क्या कहें, पर्सन की आवश्यकता होती है, नहीं पर्सन की आवश्यकता होती है। जैसे उसको भोज भात में पर्सन चाहिए, वैसे बोर्ड पे भी उसको 1 2 पर्सन चाहिए। तो आइए उनको, उनके लिए यह पर्सन था और मैं इस पर्सन को हटाऊंगा और फिर चलूंगा अगले टाइप के प्रश्न पे, ठीक है। अगला टाइप का प्रश्न जो होगा हमारे पास वह यह होगा कि दोनों तरफ रो और कॉलम समान नहीं रहेगा, रो और कॉलम समान नहीं रहेगा और हम उस पर काम करेंगे, नहीं उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ आकृति आपके पास दिया हुआ रहेगा, क्या होगा, इस तरह का आकृति दिया हुआ रहेगा और वहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग होंगे। आप क्या करिएगा, पहले काउंट करके चेक करिएगा, देखिएगा कि दोनों तरफ बराबर है क्या रो और कॉलम, तो देख लीजिएगा पहले आप। अरे अब तो फंस गए, वहां पे हमने देखा था दोनों तरफ समान था, नहीं दोनों तरफ सेम था और यहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग हो गया। तब अब क्या करेंगे, इसका एक जुगाड़ है हमारे पास। क्या जुगाड़ है सर, जुगाड़ है, और जुगाड़ कुछ इस प्रकार से है जो आप देखेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे इन जुगाड़ों से। पहली बार आपको इन जुगाड़ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पहले आपको क्या होगा, दिक्कत होगा,
फिर आखिर में जाकर के जब एक दो प्रश्न को जब बनाएंगे तो मजा आ जाएगा, और मजा के साथ साथ आप इसे अच्छे से कर भी लेंगे। सुनिएगा, क्या सुनिएगा, कि जब दोनों तरफ समान ना रहे, क्या बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, कि जब दोनों तरफ समान ना रहे तब क्या करते हैं कि जैसे इस तरह का नंबरिंग किए तो दोनों तरफ के अंतिम में जो जो बड़ा होगा उसको पकड़ के बाहर लाना है। इधर 5 है सबसे बड़ा और इस तरफ 3 है सबसे बड़ा। सुनिएगा क्या कह रहे हैं, इधर 5 था सबसे बड़ा और इधर 3 था सबसे बड़ा, दोनों को साइड में लाइए तो इधर का 5 और इधर का 3 दोनों को गुना करते जाइए। क्या करिए, गुना करते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, दोनों को इधर का 5 ले आए, इधर का 3 ले आए। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ ना एक एक माइनस करते जाना है, इधर भी एक एक माइनस करना है, इधर भी एक एक माइनस करते जाना है, और माइनस तब तक करना है जब तक दोनों में से किसी एक साइड एक ना आ जाए। क्या बताए, कैसे सुनिएगा, कि दोनों साइड में जो जो बड़ा है उन बड़ों को बाहर निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे और उसके नीचे तब तक गुना करते जाएंगे एक एक घटा के, जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक हमें रुकना नहीं है। तो बोलने से बढ़िया काम करिए तो और समझ में आएगा आपको। इधर कितना था, 5 था, तो इसमें एक कम करिए तो कितना हो जाएगा सर, 4, गुना का चिन्ह रखिए। इधर एक कम करिए कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर, बाद में हम इसको गुना करके लिखेंगे, पहले हमको एक लाने दीजिए एक साइड में। अब देखिए यहाँ 4 है तो एक इधर भी कम करना है, 3 हो गया, इधर भी एक कम करिए तो 2 में एक गया, 1 हो गया। अब देखिए एक हमारा एक साइड में आ गया, नहीं हम आपको क्या बताए थे कि दोनों में से किसी एक साइड में एक आना चाहिए, जिधर एक आ गया बस वहां के बाद हम रुक जाएंगे, नहीं वहां के बाद क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब आपके मन में चलता होगा कि सर रुकेंगे नहीं हम और चलते रहेंगे, तो बाबू क्या फायदा होगा चलने से, नहीं क्या फायदा होगा चलने से, एक के बाद जब हम जाएंगे, ध्यान देखिए दीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब आपको मन में लगेगा कि हम हुरमुट्ठी करेंगे और चलेंगे, तो चलिए, एक के बाद क्या, एक में एक घटेगा तो क्या होगा, 0। अब इसको गुना करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होते जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा होगा नहीं होगा। इसीलिए हम कहाँ तक रुक जाते हैं, एक किसी एक साइड में आएगा और हम अपना गाड़ी को स्टॉप मारेंगे और लिखेंगे गुना कर करके कितना आया, 5 तिरिके 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब सबको जोड़िए तो सबको जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 13, 8 5 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, और कैरी 1, 1 और 1 2, 26 हो जाएगा इसका आंसर। अब आप देखिएगा, क्या देखिएगा, कि इन आकृति में कितने वर्ग होंगे प्रश्न में रहा। और जब हम इस तरह का प्रश्न को देखिए, रो में कुछ अलग, कॉलम में कुछ अलग मिला, दोनों साइड का क्या किए, जो बड़ा बड़ा था उन बड़ों को पकड़ के लाए, इधर 5 बड़ा था 5 को बाहर लाए, इधर 3 बड़ा था 3 को पकड़ के बाहर लाए। जब इन सबको बाहर लाए तो इस सब में जितना हुआ उसमें से एक एक माइनस करते गए और नीचे चलते गए। 5 में से एक माइनस किए 4 लिखे, 3 में से एक माइनस किए 2 लिखे, और फिर 4 में से एक माइनस किए 3 लिखे, और 2 में से एक माइनस करके 1 हुआ। और हम आपको बताए थे कि तब तक नहीं रुकना है जब तक दोनों साइड में से किसी एक साइड में एक ना आ जाए। जैसे ही एक आएगा अपना गाड़ी को ब्रेक मारेंगे और तुरंत गाड़ी को रोक देंगे, वहां पे क्या करेंगे, तुरंत रोक देंगे और सबको गुना कर करके लिख देंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखे, ये दोनों को गुना किए यहाँ लिखे, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए और सबको जोड़ दिए और हमारा वर्ग की प्राप्ति हो गया, नहीं, और हम क्या कर लिए, अपने वर्ग को प्राप्त कर लिए। तो आइए हम एक और दो और प्रश्न को करेंगे इस पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। और यहाँ पे जो इन जुगाड़ पे हम काम किए, इन जुगाड़ों को थोड़ा सा आप समझ पाएंगे अच्छे से। कब समझ पाएंगे, जब आप इस पे एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ। ठंडी में आप लोग अपने से तो प्रैक्टिस करिएगा नहीं घर में, तो अभी ही कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करवाने का आपसे। आइए मैं इसको आप उतार लीजिए तो एक बार झट से, उसके बाद एक दो प्रश्न इसी तरह का हम आपको कराते हैं, क्या हो जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हो गया, चलिए ठीक। आप ना इनके जुगाड़ों को पकड़िए, बस खेला खत्म है यहीं पे। सिर्फ इसका जुगाड़ को पकड़िए और खटाखट बनाइए इसको। क्या करिए, इसका एक जुगाड़ को पकड़िए और खटाखट मारना शुरू करिए इस पे, नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम कितना भी बड़ा आपसे बनवाएंगे, आप बनाइएगा भी। आप क्या करिएगा, बनाइएगा भी, आप मेरे साथ बनाइएगा भी। छोटा पड़ गया थोड़ा सा ना, ये छोटा हो गया। फिगर के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। फिगर के पीछे जाइएगा तो फिर मेरा फिगर सही नहीं होता है, हम फिगर कभी सही नहीं बना पाए हैं, इसीलिए फिगर के पीछे मत जाइएगा बच्चों। क्या करना है, फिगर के पीछे नहीं जाना है आपको, आप सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छा दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, उस चीज़ को पकड़ना है। आइए हम क्या करेंगे, झट से इसका पार्जन करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इधर का हो गया। रंगीन कलम को लेकर के काम करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे जुगाड़ में, क्या बताए थे जुगाड़ में, इधर इसका जुगाड़ को बनाते हैं। जुगाड़ में हम आपको क्या बताए थे, जुगाड़ में बताए थे कि दोनों तरफ का जो बड़ा होगा उसको पकड़ लेना है। इधर का बड़ा 4 है और इधर बड़ा क्या है बच्चों, 7 है, दोनों को पकड़ के लाइए सर। इधर 7 को लाए और 4 को लाए। देखिए इधर कट रहा है क्या वीडियो, इधर कट नहीं रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए बता क्या रहे थे आपको,
देखिए वीडियो अगर कट जाएगा तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, जो मेरा वीडियो बाद में देखेगा उसको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको क्या होगा कि उससे बेहतर है कि अभी जान लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड का बड़ा बड़ा जो था उन दोनों को बाहर पकड़ के लाए, इधर का 7 बड़ा था ले आए, इधर का 4 बड़ा था ले आए। अब हम आपको बताए थे कि दोनों में से एक एक घटाते जाइए और गुना करते जाइए, नहीं तो घटाइए, 7 में से एक गया तो 6, अब इधर 4 में से एक गया तो 3, नहीं 3, इधर बराबर करके छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। इसमें से फिर 6 में से एक घटाइए 5, और 3 में से एक घटाइए 2, फिर घटाइए 5 में एक तो गया 4, फिर घटाइए 2 में एक तो एक बच गया। और इसको क्या करिए आप गुना करके लिखिए, तो सर गुना करके क्या करिए लिख दीजिए, 7 चौके 28, 6 त्रिके 18, और 5 दूनी के 10, और 4 एकम 4, नहीं एक बार मल्टीप्लीकेशन को ध्यान से देखिएगा, गुना को 7 चौके 28 और 6 त्रिके 18 और 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, और सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, क्या करिए जोड़िए, 8 और 8 16, 16 और 4 20 के 0 हाथ कैरी 2, 2 और एक 3 और 4, 4 4 और 2 6, नहीं 6, तो यानी कि 60 वर्ग होंगे, क्या होंगे 60 वर्ग होंगे। आप इन जुगाड़ को सही से देखिए, और इन जुगाड़ के माध्यम से आप इस प्रश्न को और इस प्रश्न को मतलब आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। 7 चौके 28 होती है 28, 5 दूनी 10, और सबको जोड़ दीजिए, 8 8 16 और 4 20, और हाथ 2, 2 और 2 4 और 2 6, हाँ ठीक है, ये 60 ही होगा, हाँ 60 ही होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरा जो यह कॉन्सेप्ट था, और जुगाड़ मानो इसको, कॉन्सेप्ट को जुगाड़ समझो, इन जुगाड़ों के माध्यम से आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। पहले मैं 2 क्लास में आपको बताया था त्रिभुज के बारे में, एक क्लास मेरा काउंटिंग को समझाने में बेसिक में ही लग गया, दूसरा काउंट में आपको काउंट कर करके जुगाड़ के साथ बताए, और आज तीसरा क्लास था ये मेरा, जो आज तीसरा क्लास में आपका फिगर काउंटिंग खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, खत्म क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। और आपका रहा, अब आपके पास आगे जो अगला टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा शायद ब्लड रिलेशन को ही लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, फिगर काउंटिंग को रिवीजन करते रहिए। और अगर मेरा चैनल आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा, मेरा सेशन, तो कोशिश करिएगा एक आध बार अपने दोस्त यार को शेयर करके, और मुझे भी आगे बढ़ने का एक बार मौका दीजिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।